गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हुए गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी और भाई भाला जी एक गांव में पहुंचे। इतनी लंबी पैदल यात्रा करने के बाद वह तीनों बहुत थक चुके थे। उन्हें भूख भी बहुत लगी हुई थी। वहां से आगे चलने की उनकी शक्ति भी कम हो चुकी थी, तो उन्होंने उसी गांव में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने वहां से जा रहे कुछ गांव के लोगों को रोका और पूछा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, हमें भूख भी बहुत लगी हुई है और थके हुए भी हैं। क्या आप हमें कुछ भोजन और रात बिताने के लिए कोई जगह दे सकते हैं? गांव वालों ने उत्तर दिया, भागो यहाँ से, हम किसी मुसाफिर की परवाह नहीं करते। इस तरह उन्होंने गांव के कई लोगों से पूछा, परंतु किसी ने भी ना तो खाने को भोजन दिया, ना ही विश्राम करने को स्थान। किसी का भी व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। उन्हें बाहर ही भूखे रहकर वह रात गुजारनी पड़ी। सुबह उठकर उन्होंने प्रभु का भजन किया और वहां से आगे की यात्रा को चलने लगे। परंतु चलने से पहले गुरुजी ने उस गांव को आशीर्वाद दिया, वसदे रहो, अर्थात यहाँ के लोग हमेशा सुखपूर्वक बसे रहें। आगे सारा दिन उन तीनों ने यात्रा की और शाम के समय वह एक दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने इन सभी का स्वागत किया, उन्हें अच्छा भोजन और विश्राम करने को अच्छे बिस्तर दिए। अगली सुबह उठकर उन तीनों ने अपने नियम अनुसार प्रभु की बंदगी की और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस बार गुरुजी ने जाते समय उस गांव को श्राप दिया, उजड़ जाओ, अर्थात उन्हें अपना स्थान छोड़कर बसने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े। यह सुनकर भाई मर्दाना को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी, आपने बड़ा अन्याय किया है। आपने बुरे लोगों को बसे रहने का आशीर्वाद दिया और जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की उन्हें यहाँ से उजड़ जाने का श्राप दिया। कैसा आश्चर्य है। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, मर्दाना, मैंने इन्हें श्राप नहीं दिया। यह लोग इतने अच्छे हैं, जहाँ जाएंगे अच्छाई ही फैलाएंगे। इनके साथ मिलकर और कई लोग अच्छे बन जाएंगे, उन्हें सुमति आएगी। परंतु जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया वह एक स्थान पर ही टिके रहें तो अच्छा है। बुराई एक ही जगह सीमित रहेगी। अच्छे लोग प्रभु का नाम लेंगे तो और लोगों को भी मुक्ति मिलेगी। इस पर भाई मर्दाना बोले, आप तो जिनकी चाहो उनकी मुक्ति कर देते हो। यह सुन गुरुजी ने एक शब्द पढ़ा जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1254 पर अंकित है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, खाना पीना हंसना सोना सभी लोग यही कर रहे हैं, परंतु मरना सभी को भूल गया है। उस प्रभु को भूलकर जीव बर्बाद हो चुका है। उसका जीवन श्राप बन चुका है, क्योंकि वह हमेशा का जीवन नहीं पा सकता। हे प्राणी, उस प्रभु के नाम का सिमरन करो और सम्मान पूर्वक अपने घर जाओ। यहाँ गुरुजी ने सचखंड को आत्मा का अपना घर बताया है। फिर कहते हैं, हे प्रभु, जो तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं वह तुम्हें क्या दे सकते हैं? वह आपसे दुनियावी पदार्थ मांगते हैं जो कि नाशवान है। आप सबसे बड़े दाता हो, सभी को देते हो, यहाँ तक के सभी जीवों को जीवन भी आप ही दे रहे हो। जो गुरुमुख होते हैं, यानी गुरु का कहना मानते हैं और प्रभु का सिमरन करते हैं, वही अमृत पाते हैं और सभी विकारों से स्वच्छ हो जाते हैं।
हे प्राणी, दिन रात उस प्रभु के नाम का सिमरन करो, तुम्हारी पापों की सारी मैल धुल जाएगी। जिस ऋतु से इस शरीर को सुख मिले और देह भी वैसी ही बन जाए, हे नानक, वही ऋतु सुहावनी है। यानी प्रभु का नाम लेने से सभी सुख मिल जाते हैं। बिना प्रभु के नाम के कैसी ऋतु? कहने का तात्पर्य यह है कि बिना प्रभु के नाम के मुक्ति नहीं मिलती। अच्छे लोग जब सब जगह बिखर जाएंगे, उनसे प्रेरणा लेकर और लोग भी प्रभु की भक्ति करेंगे और मुक्त होंगे। यह शब्द सुनकर भाई मर्दाना बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह वाह तेरी कुदरत। फिर वह तीनों वहां से आगे चल दिए। जिस जगह गुरु नानक देव जी ने उजड़ जाओ कहा, वह स्थान कांत नगर बिहार में है। यहाँ आज गुरुद्वारा तेग बहादुर जी के नाम से गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी भी इस स्थान पर आए और कुछ महीने रुककर वाणी का प्रचार किया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।